हेलो एवरीवन, आज जैक बोर्ड द्वारा वीकली टेस्ट के अंतर्गत 10th क्लास के साइंस का टेस्ट हुआ, जिसमें सभी जो प्रश्न थे वो क्या थे, पिछले सप्ताह की भांति ही वस्तुनिष्ठ थे, जिनमें कुल 16 प्रश्न थे और सभी प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया था वो क्या था, 2.5 था। इसका जो पहला क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ए, दोनों अवतल। दूसरा क्वेश्चन था, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका उत्तर होगा आभासी, सीधा और क्या होगा, बड़ा होगा, सी। तीसरा क्वेश्चन था, एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसका उत्तर होगा डी, 30 सेंटीमीटर। चौथा था, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की कुल चाल होगी, उसका उत्तर होगा ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा था, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र, तो इसका आंसर होगा ए। छठा था, एक लेंस की क्षमता -2.5D है, तो यह लेंस होगा, तो इसका उत्तर होगा बी, अवतल लेंस। फिर उसके बाद सातवां था, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वो कहलाता है, तो जिसका आंसर होगा सी। आठवां होगा आपका, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है, तो इसका उत्तर होगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो एग्जाम्पल है वो 10th क्लास में दिया गया, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा सी। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होगा, तो ये आंसर होगा बी। 10वां है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कर जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, तो इसका किसका अपचयन हो रहा है, तो इसमें कार्बन में ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, यानी सी होगा। 11वां क्वेश्चन बोलता है, किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका उत्तर होगा ए, श्वसन। 12, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका उत्तर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट। 13 था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये है ए, टाइलिन एंजाइम क्या होता है, पाया जाता है। 14 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा ए। 15 था आपका, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा 20 फीट के बराबर होती है, इसका आंसर होगा बी। और 16 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, आपका उत्तर होगा सी, उत्सर्जन से। वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।